तो हाँ भाई, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरी एक और नई पोकेमॉन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन के फुल मतलब अब तक जितने भी सीज़न आए हैं उन सभी सीज़न को इंक्लूड करके टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट इलाइट 4 मेंबर एनिमी के अकॉर्डिंग। यानी ये जो इलाइट मेंबर्स होंगे ये हम एनिमी के अकॉर्डिंग रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली गेम के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सो इसीलिए हम इसे एनिमी के अकॉर्डिंग रखेंगे। पर पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। और अगर आपके मन में कोई पोकेमॉन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। मेरी नेक्स्ट Q&A वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो अब सीधा चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब अगर हम स्टार्ट करें अपने नंबर 10th रैंक के इलाइट 4 मेंबर से, तो वो हमारे आते हैं विकस्ट्रॉम, जो कि हैं कार्लोस से। जी हाँ, विकस्ट्रॉम इतने ज़्यादा अपीयर नहीं हुए एनिमी में पोकेमॉन सीरीज़ में, लेकिन आपने जो इसकी अपीयरेंस है वो देखी होगी इनकी जब ये बैटल करते हैं डायंथा से। जी हाँ, डायंथा वही जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है जो सीरीज़ में अब तक दिखाई गई। और डायंथा के साथ जो बैटल करते हैं विकस्टॉर्म, वो करते हैं अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए एज ए इलाइट 4 मेंबर। और उसमें वो डायंथा के मेगा गार्डीवोर को फेस ऑफ कर रहे होते हैं अपने मेगा सिजोर से। इस बैटल में ऑब्वियसली यार वो जीते तो नहीं थे, क्योंकि अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा वो जीते नहीं थे। लेकिन जो उन्होंने अपने वहाँ पे स्किल्स दिखाए थे अपने मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को और जो उनकी बैटल हुई थी, उस हिसाब से हम इन्हें रख रहे हैं नंबर 10 पे। अब अगर हम बात करें अपने नंबर 9 नंबर के इलाइट 4 मेंबर की, तो वो हमारी आती हैं मालवा, जो भी कार्लो सीजन से थी। इसे आपने कई बार एनिमी में देखा होगा। पोकेमॉन द सीरीज़ XY और XYZ में बहुत ही बार इनके अपीयरेंस देखने को हमें मिली है। और हालांकि जैसे कि आपको पता है कि जितने भी इलाइट 4 मेंबर जितने अब तक एनिमी में हमें प्रेजेंट किए गए हैं वो सारे काफ़ी हेल्पफुल और डिसएग्रीएबल पीपल्स होते हैं। लेकिन वही जो मालवा थी वो एक्चुअली एक बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही नहीं पर बुरी थी, क्योंकि वो टीम फ्लेयर के एक मेंबर थे। और आपको पता है टीम फ्लेयर जो है वो मेन जो हमारी सीरीज़ है पोकेमॉन XY, उसमें एक तरह से कह लो एनिमीज़ थे जिन्हें हमारे हीरोज़ ने मिलकर हराया और पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को बचाया। और लास्ट में जो मालवा होती हैं वो भी अच्छाई को ज्वाइन कर लेती है जब ऐश उन्हें कन्विंस करता है एक अच्छे से वर्ल्ड के लिए। और अगर बात करें परफॉर्मेंस की या इनके स्किल्स की, तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये इन्होंने भी अपनी बहुत ही कम बैटल जो है वो हारी हैं, जिनमें से एक ये है एलन से भी ये हार रखी हैं, अगर आपको पता नहीं हो तो। इसी बेसिस पे हम इन्हें जो रख रहे हैं वो रख रहे हैं नंबर 9 पे। अब बात करते हैं अपने नंबर 8 के इलाइट 4 मेंबर की, जो हमारे आते हैं लूशियन, जो कि सिनो रीजन से थे। लूशियन हमें सिनो रीजन में देखने को मिले थे, जो कि वहाँ के इलाइट 4 मेंबर थे। और ऐश और डॉन जो थे वो लूशियन से मिले थे उसी सीरीज़ में, जब डॉन जो होती है वो लूशियन को 2 बार फेस करती है, यानी उससे 2 बार बैटल करती है। फर्स्ट जो बैटल होती है उसमें लूशियन जो है वो डॉन को काफ़ी ईजिली हरा देता है, एक तरह से कहते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजिली। लाइक ऐसे कि एक 100वें लेवल का पोकेमॉन वर्सेस पहले लेवल का पोकेमॉन, इस बेसिस पर वो डॉन को हरा देते हैं। लेकिन फिर जब उनकी सेकंड बैटल होती है तब लूशियन जो है वो अपनी मैच को फिनिश नहीं करता। वो डॉन को कहता है कि तुमने अपनी पिछली बैटल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया, लेकिन अभी भी तुम्हें काफ़ी कुछ और करने की ज़रूरत है। इसी तरह उनकी बातचीत चलती है और इसी बेसिस हमें देखने को मिल जाता है कि जो लूशन है उसके जो पोकेमॉन है और वो जो खुद हैं वो काफ़ी स्किल्ड हैं और काफ़ी पावरफुल। इसी बेसिस पे ये जो इलाइट 4 मेंबर हैं वो हमारे आते हैं 8 नंबर पे। अब अगर हम बात करें नंबर 7 के इलाइट 4 मेंबर की, तो हमारे आते हैं फ्लिंट। जी हाँ, फ्लिंट को आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो कि सिनो रीजन के इलाइट 4 मेंबर में से एक थे। और इनका एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पोकेमॉन जो था वो था इन्फरनेम। जैसे कि आपको पता है फ्लिंट जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे वॉकनर को उसके जिम में वापस लाने। जी हाँ, वॉकनर वही जो शनि सोर जिम के लीडर थे, जो ऐश को फेस करने से मना कर देते हैं और ऐश के साथ बैटल करने
से भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन जो फ्लिंट होता है वो ऐश के साथ बैटल करके वॉकनर को ये दिखाता है कि जो ऐश है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है और उसके साथ जो उसकी बैटल होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हार्ड होने वाली है। सो इसी तरह से वो ऐश के साथ बैटल करते हैं और ऐश के 3 पोकेमॉन को अपने एक पोकेमॉन इन्फरनेप से ही हरा देते हैं, जिससे इनकी जो इम्प्रेसिव जो स्किल हैं बैटलिंग के और जो इनकी पावर है और इनके पोकेमॉन के बीच का जो बॉन्ड है वो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, जिस हिसाब से इन्हें हमने रखा है 7 नंबर के रैंक पे। अब अगर हम बात करें अपने नंबर 6 नंबर के इलाइट 4 मेंबर की, तो वो आते हैं सीबोल्ड, जो भी कार्लोस रीजन से थे। इस इनकी अपीयरेंस भी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बार नहीं थी एनिमी में, लेकिन ये जिस प्रकार के इलाइट 4 मेंबर थे वो काफ़ी, इनकी जो पोजीशन थी वो काफ़ी, मतलब ये अपनी पोजीशन को काफ़ी सीरियसली लेते थे। ये किसी से भी ऐसे ही बैटल नहीं करते थे जब तक कि उन्हें पता ना चले कि वो जो ट्रेनर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड ट्रेनर है, यानी कि काफ़ी एक तरह से कह लो स्ट्रॉन्ग या इम्प्रेसिव या स्किलफुल जो ट्रेनर है उन्हीं से बैटल करते थे। और इसी के बेस पे इन्होंने एलन से भी फाइट की थी, जिसमें उन्होंने अपने स्किल्स को दिखाया। राइट मोमेंट पे इन्होंने मेगा इवॉल्व किया अपने पोकेमॉन को और एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी से इन्होंने एलन को बहुत ही ईजिली हरा दिया, जिसके बेसिस पर इन्हें हमने अपने लिस्ट के 6 नंबर पे रखा है। अब अगर हम बात करें अपने नंबर 5 के इलाइट 4 मेंबर की, तो हमारे आते हैं बर्था, जो थी सिनो रीजन से। बर्था को भी आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा सिनो रीजन में। वैसे भी इनकी अपीयरेंस इतनी ज़्यादा बार तो आई नहीं, लेकिन काफ़ी एपिसोड में इन्हें देखने को मिला है, जिसमें 1 एपिसोड में देखने को मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि जो बर्था है वो काफ़ी ओल्डेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है, जो कि मेंबर है इलाइट 4 की। लेकिन इनके जो स्किल्स हैं, इनकी जो मैच्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बाकी जो इलाइट 4 मेंबर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर कह सकते हो, या ज़्यादा थी ये भी कह सकते हो। इनके जो अपोनेंट थे, चाहे वो कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन से हरा देती थी। जब इन्होंने ऐश से बैटल करी थी तो इन्होंने ऐश को भी बताया था कि हमेशा जो अपनी एक ऑब्जर्वेशन है वो बैटल पे रखा करो और दूसरी जो है वो अपने अपोनेंट पे, जिस हिसाब से जो ऐश है वो अपने नेक्स्ट जिम बैटल को फेस करता है और जीत भी जाता है। अब अगर हम बात करें नंबर 4 के इलाइट 4 मेंबर की, तो वो भी काफ़ी ओल्डेस्ट पोकेमॉन इलाइट 4 की मेंबर रह चुकी हैं और इनका नाम जो था वो था अगाथा, जो कि कैंटो रीजन से जो थी। और ये भी सिमिलरली बर्था के जैसी थी, काफ़ी ओल्ड थी, लेकिन ये कभी भी अपने जो स्टेटस था कि वो एक इलाइट 4 की मेंबर है उसको कभी शो नहीं करती थी। और इसी में जब आपने देखा होगा ये ऐश से जब बैटल करती हैं, जो कि उस टाइम ऐश जो था वो टॉप 8 में था एवर ग्रैंड कॉन्फ्रेंस के, और उसमें ये काफ़ी सरप्राइजिंगली ऐश को बीट कर देती हैं और उस पॉइंट पे ये बताती हैं कि ये जो है वो इलाइट 4 की मेंबर है। और फिर उसी एपिसोड में आगे ये ऐश की मदद भी करते हैं टीम रॉकेट को हराने में, जब वो पिकाचू को चुराने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करें अपने नंबर 3 के इलाइट 4 मेंबर की, तो वो हमारे आते हैं लेंस, जो भी कैंटो के इलाइट 4 मेंबर थे। लेंस जो थे वो बहुत कम इलाइट 4 मेंबर्स में से थे एक, जो कि हमें रेगुलरली जो थे वो एनिमी के सीरीज़ में दिखाई दिए थे। जो लेंस थे वो पोकेमॉन जी मैन डिटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के भी एक पार्ट थे और वो उसके लिए ही मेनली ज़्यादातर काम करते थे, जिसके चलते वो टीम रॉकेट को, मतलब एक तरह से अपने बुरे कामों में कामयाब होने से रोकते थे। और ये जो थे वो अपने ड्रैगन टाइप पोकेमॉन से बैटल करते थे और इनकी हमें एक बैटल भी देखने को मिली थी टीम रॉकेट के मेंबर्स के अगेंस्ट, जहाँ वो उन सभी मेंबर्स को अपने ओन यानी अकेले ही हरा देते हैं, जिसके कारण हमें इनके एक स्किल ट्रेनर के जो गुण हैं या जो हुनर हैं वो हमें उस बैटल में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें अपने नंबर 2 नंबर के इलाइट 4 मेंबर की, तो हमारे आते हैं एरन, जो
की भी सिनो रीजन से थे। एरन जो थे वो काफ़ी इम्प्रेसिव पोकेमॉन ट्रेनर थे और हालांकि एक इलाइट 4 के मेंबर भी थे और इनके जो फैंस थे उनमें काफ़ी पॉपुलर थे और ये अपनी ट्रेनिंग किया करते थे हर दिन अपने पोकेमॉन पार्टनर के साथ। और ये जो थे वो ट्रेनिंग कर रहे थे सिंथिया को चैलेंज करने की, उसे डिफ़ीट करने की, जो कि उस टाइम की करंट सिनो चैम्पियन थी। और इसी के बीच जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते करते रहते हैं, लेकिन हालांकि ये सिंथिया को हरा नहीं पाते, लेकिन फिर भी जो इसके स्किल्स हैं वो हमें उस बैटल में काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिल जाते हैं। और इनका जो बॉन्ड है वो पोकेमॉन के साथ अपने, वो भी हमें उसी बैटल में देखने को मिल जाते हैं, जिसके बेसिस पर हमने इन्हें रखा है अपनी इस लिस्ट के सेकेंड नंबर पे। अब अगर हम बात करें अपने लिस्ट के फर्स्ट यानी कि टॉप, जो इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलाइट 4 मेंबर थे, वो हमारे आते हैं ड्रेक, जो कि होएन रीजन से थे। आपको पता ही है जो ड्रेक है वो भी एक इलाइट 4 मेंबर थे, तभी ओबियसली तभी तो वो हमारी लिस्ट में है। और वो उन इलाइट 4 मेंबर्स में से थे जो ऐश और उसके फ्रेंड्स को मिले थे उनके ट्रैवल के दौरान। जो ड्रेक था जो ड्रेक थे उन्होंने ऐश को एडवाइस भी दी थी कि वो उन्हें एक ऐश को एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर बनने में भी मदद करेंगे। और फर्स्ट ही बैटल में ड्रेक ने ऐश को काफ़ी ईज़िली हरा दिया था और देन उसके बाद उन्होंने टीम रॉकेट को भी काफ़ी ईज़िली हरा दिया था जब वो पिकाचू को चुराने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच उन्होंने ऐश को भी बताया था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी बैटल के बीच या अपने जब तुम ट्रेनर बन रहे हो उस बीच ओवर कॉन्फिडेंट होना एक बहुत ही बेकार चीज़ है। अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो तुम्हारे बैटल में हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी बीच वो उसको बताते हैं कि उसे अपनी स्ट्रेंथ जो है उस पर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अगर उसे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनना है तो। और इसी बेसिस पे हमने जो इन्हें फर्स्ट नंबर पे रखा है, क्योंकि अब मैं क्या बताऊँ, आप एनिमी खुद देखो तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो बस यार गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। और अगर आपकी कोई पोकेमॉन क्वेरी है तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हो। और अगर मुझे फिर से कोई अच्छा सा कंटेंट मिला तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून और मेरे चैनल को देखते रहना। और अगर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा यार, तो कर ही दो।